कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि मैत्रेय ख्वाचेति ते वर्णित क्षत कालाख्य परमात्मन महिमा वेदगर्भों यथास्त्राक्षी त्रिबोध में एक शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का काल रूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। ससर्जाग्रेत तथाभिस्त्रमद महामोह च मोह च तमशना ज्ञान वृत्या। 2 शब्दार्थ ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्मप्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तात्पर्य, विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। अतएव भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना निश्चित है, यद्यपि शुद्ध आत्मा मृत्यु रहित तथा जन्मरहित होता है। भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व का कारण है, जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती हैं। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शरणतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवनम आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि हैं और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती हैं वे ब्रह्मा की सृष्टियां हैं। ये सोचना नितांत हास्यास्पद है कि जीव परम पुरुष के तुल्य है, जबकि वह ये समझ सकता है कब बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी यह स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। हष्ठा पापीयसी सुष्टि नात्मान न बहमन्यत भगवद्ध्यान पुतेन मनसान्या ततोसृजत। 3 शब्दार्थ। ऐसी भ्रामक सृष्टि को पाप में कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे। उन्हें ये कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद्धात्माएं ऐसा चाहती थीं। भगवान कृष्ण का भगवद गीता 15.15 में कथन है कि वे सबों के हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या भुलाने में सहायता करते हैं। यहाँ ये प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वदया में भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरे की विस्मरण करने में क्यों करते हैं। वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती। भगवान के अंश रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है, क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण अंशत पाए जाते हैं। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है, वह ज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब जब वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है, तो सर्वदयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पाश से बचाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है, तो भगवान उसे उसकी असली स्थिति को भुलवाने में सहायता करते हैं। भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह सुखी है कि नहीं। इस जगत में सड़ रहे प्रायः सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अतः उन पर 5 प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के झरूप में अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में वो अपन करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे गिरता नहीं देखना चाहता। जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते, उन्हें भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जी भर के करने देते हैं और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। सनक चर सननंदम चर सनातन मथात्मा भू सनई कुमार चर मुनि निष्क्रियानुवृतस। 4 शब्दार्थ। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने 4 महान मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम सनक, सन्नद, सनातन तथा सनई कुमार हैं। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, क्योंकि उषध्वरता होने के कारण वे अत्यधिक उच्छिष्ट थे। तात्पर्य, यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बधी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने ज्ञान के 4 सिद्धांतों की सृष्टि की। ये हैं सांख्य, योग, वैराग्य तथा तप। सांख्य भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग भवबंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है। यज्ञ उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है, और तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मानैसनक, सननंद, सनातन तथा सनत इन 4 मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन 4 सिद्धांतों को सौंपने के लिए की, और इन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बाक संप्रदाय कहलाया।
ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। तान्बभाषे स्वभू पुत्रा प्रजा सृजत पुत्र का तन्नच्छन्मोषमाणो वासुदेव प्रायना। 5 शब्दार्थ। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। तात्पर्य, ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बांधना चाहिए। लोग ये पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वासुदेव परायण हैं, अर्थात जो भगवान वासुदेव की भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भागवत 11.5.41 में आदेश है कि देवश्युताप्नुना पितृणा न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यह शरण शरण्यम गतो मुकुंद परिहत्य कर्तम। जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्षदाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य हैं, वह किसी का न तो ऋणी है न किसी का दास है, चाहे वह देवता, पितर, मुनि संबंधी तथा अन्य जीव संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकरा दिया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। 5 वशध्यात सुतैरेव प्रत्याख्यातानुशासन। क्रोध दुर्विषह जात नियंतुमुपचक्र में 6 शब्दार्थ। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा। तात्पर्य, ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक हैं, अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रोध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसे कार्य से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने से ब्रह्मा जी अपना आवेशपूर्ण क्रोध रोक नहीं सके। करनतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं, अतएव उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। धिया निगृहमानो 5 पी भ्रुवोम ध्यात प्रजाप्ते सद्योर्जायत तन्म्यु कुमारो नीललोहिता। 7 शब्दार्थ। यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नीललोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रित करना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए, तब अभी जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं। ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भौहों के बीच से रुद्र के रूप में अपने सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले तमो तथा लाल रजो रंग का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमोगुणों की उपज है। सवे रुरोध देवाना पूर्वजों भगवान भव नामानी कुरु मेधात स्थानानी च जगतगुरु। 8 शब्दार्थ। जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगतगुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बतलाइए। इति तस्य वच पाद्यो भगवान कृपालन अभ्यधाधद्रिया वाचामा रोदिस्तक्रोमीते। 9 शब्दार्थ। कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्म ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। यदर्दी सुरश्रेष्ठ सोदे गिब्बाल का तत्स्वाम विधास्यंती नामना रुद्गर इति प्रजा। 90 शब्दार्थ। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकतापूर्वक चिल्लाए हो। हृदिन्द्रियाण्य सुव्योम वायुर्ग्नि जलम मही सूर्यश्नंद्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि ते 11। हे बालक, मैंने तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए हैं: हृदय, इंद्रियां, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तथा तपस्या। तात्पर्य, ब्रह्मा के क्रोध के फलस्वरूप उनकी भौहों के बीच से रुद्र का जन्म, जो कि कुछ तमोगुण तथा रजोगुण से उत्पन्न हुआ था, अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवद्गीता 3.37 में रुद्र तत्व का वर्णन हुआ है। क्रोध काम से उत्पन्न होता है, जो रजोगुण का प्रतिफल है। जब काम तथा लालसा अतुष्ट रह जाते हैं, तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो बद्ध जीव का भीषण शत्रु है। इस अति पापमय तथा शत्रुत काम का प्रतिनिधित्व अहंकार, अपने आप को सर्वस्व सोचने की मिथ्या अहंवादी प्रवृत्ति के रूप में होता है। बद्ध जीव जो कि पूरी तरह भौतिक प्रकृति के वश में है, उसके लिए इस अहंकार के होने को भगवद्गीता में मूर्खतापूर्ण कहा गया है। यह अहंकार हृदय में रुद्र का रूप है, जहां क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रोध हृदय में विकसित होता है और विविध इंद्रियों यथा आंखों, हाथों, पांवों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब मनुष्य क्रोध होता है, तो वह ऐसे क्रोध को लाल लाल आंखों से और कभी कभी मुट्ठी बांधकर या पैर पटक कर प्रदर्शित करता है। रुद्र तत्व का ये प्रदर्शन ऐसे स्थानों में रुद्र की उपस्थिति का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति क्रोध होता है, तो वह तेजी से सांस लेता है और इस तरह प्राणवायु द्वारा या श्वास लेने की क्रियाओं द्वारा रुद्र का प्रतिनिधित्व होता है। जब आकाश में घने बादल घिरे रहते हैं और वे क्रोध में गरजते हैं, और जब वायु प्रचंड रूप से बहती है,
तो रुद्र तत्व प्रकट होता है, और इसी तरह जब सागर का जल वायु द्वारा क्रुद्ध किया जाता है तो वह रुद्र के विषाद रूप जैसा प्रतीत होता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अति भयावह है। जब आग धधकती होती है तो भी हम रुद्र की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं, और जब पृथ्वी पर बाढ़ आती है तो हम ये समझ सकते हैं कि यह भी रुद्र का स्वरूप है। पृथ्वी के ऐसे अनेक प्राणी हैं जो निरंतर रुद्र तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। सांप, बाघ तथा सिंह सदा ही रुद्र के स्वरूप हैं। कभी कभी सूर्य की अधिक ऊष्मा के कारण लू लगती है, और चंद्रमा के द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शीतलता के कारण हृदयगति रुकने की घटनाएं होती हैं। ऐसे अनेक मुनि हैं जो तपस्या द्वारा शक्त्याविष्ट होते हैं, और अनेक योगी, दार्शनिक तथा त्यागी हैं जो क्रोध तथा काम के रुद्र तत्व के वशीभूत होकर अपनी अर्जित शक्ति को यदाकदा प्रदर्शित करते हैं। महान योगी दुर्वासा ने इसी रुद्र तत्व के प्रभाव में आकर महाराज अम्बरीश से झगड़ा किया, और एक ब्राह्मण बालक ने महान राजा परीक्षित को शाप देकर रुद्र तत्व का प्रदर्शन किया। जब रुद्र तत्व ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रकट किया जाता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में नहीं लगे हैं, तो क्रुद्ध व्यक्ति अपने उच्चस्थ उन्नत स्थान से नीचे गिर जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद्भागवत 10.2.32 में इस प्रकार हुई है। यौन्यु रविदास विमुक्तमानिनस्त्वयस्भाद विशुद्ध बुद्धिया आरोह्य कृच्छेण पर पद तत् पतंत्यद्धो नहत्युष्मद प्रिय। निर्विशेषवादी का सबसे दयनीय पतन उसके इस झूठे तथा तर्कहीन दावे के कारण होता है कि वह ब्रह्म से तदाकार है। मन्युर्नुर्महिंसो महाउच्छिवृतध्वज उग्ररता भव कालो वामदेवो धृत्वप्तः 12 शब्दार्थ महान शिव ऋचतध्वज उपग्ररता भव काल वामदेव तथा धृतव्रत धीर धृतिरस्लोमा च नियुत्सपिरिलांबिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्र ते स्त्री। यह 13 शब्दार्थ है। रुद्र, तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं जो रुद्राणी कहलाती हैं, और वे इस प्रकार है: धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, एला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। गृहाण्यतानि नामानि स्थानानि त्रसयोषण एभि सूच प्रजा बहनी प्रजानामसी यत्पते 14। बालक, अब तुम अपने तथा अपनी पतियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो, और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, अतः तुम व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो। तात्पर्य: रुद्र के पिता के रूप में ब्रह्मा ने अपने पुत्र के लिए पत्नियां, उसके लिए वासस्थान तथा उसके नामों का भी चयन किया। ये स्वाभाविक है कि पुत्र अपने पिता द्वारा चुनी गई पत्नी को स्वीकार करे, जिस तरह वह अपने पिता द्वारा रखे नाम को या पिता द्वारा प्रदत्त संपत्ति को स्वीकार करता है। संसार की जनसंख्या बढ़ाने का ये सामान्य तरीका है। दूसरी ओर 4 कुमार हैं जिन्होंने अपने पिता की भेंट स्वीकार नहीं की, कईयों की वे बहुत से पुत्र उत्पन्न करने के कार्य की अपेक्षा बहुत उच्च पद पर थे। जिस तरह पुत्र उच्च उद्देश्य के लिए अपने पिता के आदेश को अस्वीकार कर सकता है, उसी तरह पिता उच्च उद्देश्य के लिए जनसंख्या बढ़ाने में अपने पुत्रों का पालन करने से इनकार कर सकता है। इत्यादिष्ट स्वगुरुना भगवाट नीलोहिता सत्वाकृति स्वभावन ससर्जात्म समाह प्रजा। 95 शब्दार्थ नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यंत शक्तिशाली रुद्र ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक सन्नताएं उत्पन्न की। रुद्राना रुद्रसुछाना समन्ताद्र सता जगत निशामया सख्यशो युधा प्रजापतिर्श्रुत। 16 शब्दार्थ। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने ये देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। तात्पर्य: क्रोध के अवतार रुद्र की संतानें विश्व व्यापार को बनाए रखने में इतनी भयानक थी कि जीवों के पिता ब्रह्मा भी उनसे भयभीत हो गए। रुद्र के तथाकथित भक्त या अनुयायी भी कष्टकारक ही हैं। कभी कभी वे रुद्र के लिए भी घातक बन जाते हैं। कभी कभी रुद्र के वंशज रुद्र की कृपा से रुद्र का वध करने की योजनाएं बनाते हैं। ऐसा है उनके भक्तों का स्वभाव। अलन प्रजा भी सुष्ठाभृदेशी भी सुरोत्तम मया सह दहंती भिदिशक्षमिस्बने। 97 शब्दार्थ। ब्रह्मा ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है, और मुझ पर भी आक्रमण किया है। तपातिष्ठ भदटते सर्वभूत सुखावहम तपस्या यथा पूर्व सृष्टा विश्वमिदम भवान। 18 शब्दार्थ। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम तपस्या में स्थित हो जो समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद है, और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। केवल तपस्या द्वारा तुम पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना कर सकते हो। तात्पर्य: विराट जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर अथवा शिव उत्तरदायी हैं। रुद्र को यह सलाह दी गई कि सृजन तथा पालन की अवधि में वे विनाश न करें, अपितु तपस्या करने बैठ जाएं तथा प्रलयत संहार की प्रतीक्षा करें, जब उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। तपस्या सर्वभूत गुहावा समझ सा विनते पुमान। 19 शब्दार्थ। एकमात्र तपस्या से उन भगवान के भी पास पहुंचा जा सकता है जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर हैं, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं। तात्पर्य: ब्रह्मा ने रुद्र को तपस्या करने का लिए सलाह दी, जो उनके पुत्रों तथा अनुयायियों के लिए उदाहरण स्वरूप थी कि भगवान को कृपा पाने के लिए तपस्या आवश्यक है। भगवत गीता में कहा गया है कि सामान्य जन महाजनों द्वारा दिखाए गए पथ का अनुसरण करते हैं।
इस तरह रुद्र की संतानों से ऊबकर तथा जनसंख्या के बढ़ने से निगले जाने से भयभीत होकर ब्रह्मा ने रुद्र से और अधिक अवांछित संतानें उत्पन्न न करने तथा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या करने को सलाह दी। अतएव चित्रों में हम देखते हैं कि रुद्र सदैव भगवान की कृपा पाने के लिए ध्यानावस्थित रहते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से रुद्र के पुत्रों तथा अनुयायियों को सलाह दी जा सकती है कि रुद्र तत्व का अनुसरण न करते हुए संहार कार्य बंद कर दे जबकि ब्रह्मा की शांतिपूर्ण सृष्टि हो रही हो। मैत्रेय उवाच एवमात्मा भुआदिष्ट परिक्रम्य गिरापतिम वामित्यमुमामित्य विवेश तपसे वनम 20 शब्दार्थ श्री मैत्रेय ने कहा, इस तरह ब्रह्मा द्वारा आदेशित होने पर रुद्र ने वेदों के स्वामी अपने पिता की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश किया। अथाभिध्यायत सर्व दक्ष पुत्रा प्रजगिरे भगवत शक्ति युक्त से लोक संतान है। 21 शब्दार्थ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची और संतानों के विस्तार हेतु उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीच तीर्थयर्विसो पुलस्त्य पुलह क्रतु भरिगुर वशिष्ठों दक्षाशन दशमस्तथ नारद। 22 शब्दार्थ इस तरह मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, भूगु, वशिष्ठ, दक्ष तथा 10वें पुत्र नारद उत्पन्न हुए। तात्पर्य, विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार की संपूर्ण प्रक्रिया बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस जाने का अवसर देने के निमित्त है। ब्रह्मा ने अपने सर्जनात्मक प्रयास में सहायता के लिए रुद्र को उत्पन्न किया, किंतु रुद्र प्रारंभ से ही सारी सृष्टि को निगलने लगे, अतः उन्हें ऐसे विनाशकारी कार्य से रोका जाना पड़ा। फलत ब्रह्मा ने अच्छे बच्चों की दूसरी टोली का सृजन किया जो अधिकांशतया सांसारिक सकौम कर्मों के पक्ष में थे, किंतु वे भली भांति जानते थे कि भगवत भक्ति के बिना बद्ध जीवों को कोई लाभ नहीं मिलता। फलत उन्होंने अंत में अपने योग्य पुत्र नारद को जन्म दिया जो सारे अध्यात्मवादियों के परम गुरु हैं। भगवत भक्ति के बिना कोई व्यक्ति कर्म के किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता, यद्यपि भक्ति का मार्ग किसी भी भौतिक वस्तु से स्वतंत्र है। एकमात्र भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति जीवन के असली लक्ष्य को दिलाने वाली है। अतः ब्रह्मा के समस्त पुत्रों में श्रीमन नारद मुनि द्वारा की गई सेवा सर्वोच्च है। उत्सला नारदो जजे दक्षों 5 जूठा स्वयंभोग प्राणावशिष्ट संजातो भुगत्वची कराक्रतु। 23 शब्दार्थ नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनकी श्रास से, दक्ष अंगूठे से, भूगु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। तात्पर्य, नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे। कईयों की नारद जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञानक द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकता है। नारद नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सके वह भगवान को प्रदान कर सकता है का अर्थ ये कदापि नहीं कि भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के सहर्ष हैं जिसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करा सकते हैं जैसी भी चाह कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च योगिक साधन है। पुलहो नाभितो जगे पुलस्त्य कर्ण्यो ऋषि अड्डीरा मुक्तोष्णो त्रिमरीचिर्मन्भस्वतो 5-24 शब्दार्थ पुलस्त्य ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुल नाभि से उत्पन्न हुए। धर्म स्तनादश्चिनतो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पूष्ठतो यस्मान मृत्युलोक भयभुरः। 25 शब्दार्थ धर्म ब्रह्मा के वक्षस्थल से प्रकट हुआ जहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण आसीन है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ जहां जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। तात्पर्य, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि धर्म उस स्थान से प्रकट हुआ जहां स्वयं भगवान आसीन है, क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा जिसकी पुष्टि भगवद गीता भागवत में हुई है। भगवद गीता में अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण लेने के लिए है। श्रीमद् भागवत में भी पुष्टि हुई है कि धर्म को सर्वोच्च सिद्धि वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए। धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवत भक्ति है और अधर्म इसका विलोम है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जबकि पीठ सबसे उपेक्षित अंग है। जब कोई शत्रु हमला करता है तो मनुष्य पीठ की ओर पीछे से प्रहार सहन कर सकता है, किंतु वह वक्षस्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी सावधानी से करना चाहेगा। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण के वास स्थान वक्षस्थल से उत्पन्न होती है। जो वस्तु भगवत भक्ति तक न ले जा सके वह अधर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जाए वह धर्म कहलाती है। हृदि कामो भ्रूः क्रोधो लोभस्वाधर डच धातु अस्याद्वाग सिंधुओ परिणानिरिति पायोर्घाश्रय। 26 शब्दार्थ काम तथा इच्छा ब्रह्म के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच से, लालच उनके ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गहित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए।
तात्पर्य, बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वत्ता के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अतएव निम्न कार्यों के लिए कामवासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में न हो। जब कोई कामवासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भौहों के मध्य में होती है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भौहों के मध्य के स्थान में केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। इच्छाविहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता है। जब ये संस्तुति की जाती है कि मनुष्य इच्छाविहीन बने तो ये समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हों। भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करता है। इस तरह उसे इच्छाविहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा के संबंध में होती हैं। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय कामवासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है और उसकी भौहें क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती हैं। कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कामवासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है। केवल शुद्ध भक्त से अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है। छायाया कर्दमो जगे देवहूत्या पति प्रभु मनसो देहतश्रेदम जगे विश्वकृतो जगत 27 शब्दार्थ महान देवहूति के पति कर्दम मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। तात्पर्य, यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों में से सदैव एक की प्रधानता रहती है, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होते। यहाँ तक कि रजो तथा तमो इन 2 निम्नतर गुणों की उपस्थिति में भी कभी कभी सतोगुण का अंश रहता है। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र रजोगुणी तथा तमोगुणी थे, कर्नतु उनमें से कच्छ यथा कर्दम मुनि सतोगुण से उत्पन्न थे। नारद ब्रह्मा को दिव्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे। वा दुहितर तन्वी स्वयंभूहर्ति मन अकामा चकमेक शत सकौम इति न श्रुत्म 28 शब्दार्थ। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तात्पर्य, बलवान इच्छिद्रायो विद्वंसिम्पि कर्षति। भागवत 9.1-9.17 कहा गया है कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती हैं कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि कई व्यक्ति अपन माता, बहन या पुत्री के भी साथ अकेले में न रहे। विद्वांसिम्पि कर्षाति का अर्थ है कि बड़ा से बड़ा विद्वान अभी कामवासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त थे, अतः उनके इस अनियमितता को बतलाने में मैत्रेय हिचक रहे थे। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा हैं। यद्यपि वे आदिजीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान हैं, यदि ब्रह्मा जी कामवासना के शिकार हो सकते हैं, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए जो अनेकानेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख हैं। ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती थी जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुने थे, क्योंकि भागवत का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे ये सूचित होता है कि श्रीमद् भागवत सुनने के पूर्व वे ऐसी कामवासना के शिकार हुए होंगे, किंतु भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी मनुष्य को इस घटना को और गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक पशु है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेल जोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता, विशेष रूप से युवा वर्ग में, निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। भव बंधन एकमात्र यौन बंधन के कारण है। फलत पुरुष तथा खत्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। मैत्रेय ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही प्रस्तुत किया। तमध में कृतम तिन विलोक्य पितर सुता मरीचि मुखिया मुनयो विश्रम्भात प्रत्यबोधयन 29। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुगध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदरपूर्वक ये कहा। तात्पर्य, मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। वे भलीभांति जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की है, किंतु इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता था। हो सकता है कि ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हों। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए ये सदैव अत्यंत घातक है।
अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब त्रुटि करते हैं तब न तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, न ही मरीचि जैसे महर्षि उनके असामान्य आचरण के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सके थे। एतत्पूर्वे कृत्वदो न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं गृहीत्रं गच्छे निगृह्याब्जं प्रभु। 30 शब्दार्थ है पिता, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते? तात्पर्य, ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक हैं और अतिरिक्त 5 जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड हैं। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, कईयों की ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च जीव ब्रह्मा को भगवान के बाद का पद प्रदान किया गया है। तेजसाम्पि होतन सुलोक्यम जगत गुरो यद्गुत्मनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते। 315 शब्दार्थ। यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु ये कार्य आपको शोभा नहीं देता क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। तात्पर्य, कहा जाता है कि परम शक्तिशाली जीव चाहे तो कुछ भी कर सकता है और ऐसे कार्यों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, इस ब्रह्मांड में सूर्य सबसे शक्तिशाली अग्निमय ग्रह है। वह कहीं से भी जल को भाप बनाकर उड़ा सकता है और फिर भी उतना ही शक्तिशाली बना रहता है। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ाता है, फिर भी वह गंदगी के गुण से संदूषित नहीं होता। इसी तरह ब्रह्मा सभी दशाओं में महाभियोग से मुक्त बने रहते हैं, किंतु फिर भी सारे जीवों के गुरु होने के कारण उनके आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसे उदात्त आचरण का अनुसरण कर सकें और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सकें। अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया। तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थ व्यज्ञयामास स धर्म पातुमहति। 32 शब्दार्थ। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। तात्पर्य, संभोग के लिए कामेच्छा इतनी प्रबल होती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मरीचि जैसे उनके महान पुत्र अपनी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। अतः इन महान पुत्रों ने ब्रह्मा की सहबुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये तो एकमात्र भगवान की कृपा ही है जिससे मनुष्य को कामेच्छाओं की लालसा से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में सदैव लगे रहते हैं और वे अपनी अहेतुको कृपा से भक्त को उसके अकस्मातु पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना फलदायी रही। सइत्थ गुणतः पित्रोन्युरो दृष्टा प्रजापतीन प्रजापतिपतित्व तत्याज ब्रीडित्सदा तान दिशो जगृहुघोरा निहार यद्धिदुस्तम। 33 शब्दार्थ। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। तात्पर्य, अपने पापमय कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना है और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने उदाहरण से दिखला दिया। ब्रह्मा की आयु असीम होती है किंतु उन्हें अपने घोर पाप के कारण, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था, अपना शरीर त्यागना पड़ा। ये जीवों के लिए शिक्षा है जो ये दिखाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापपूर्ण कृत्य है। गहित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापपूर्ण है और ऐसे पापपूर्ण कृत्यों की क्षतिपूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना होता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से घटती हैं और सबसे भयावह पापपूर्ण कृत्य है अनियंत्रित यौन। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है अथवा पापमय जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता है अंधकार या कोहरा। अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए है और सूर्य एकमात्र उसका प्रतिकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान की शरण ग्रहण करता है उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। कदाचिद्यायतः कर्त रक्षाम्यहं लोकान संवेतान्यथा पुरा। 34 शब्दार्थ। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। तात्पर्य, जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को क्षार कर सकती है उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पापपूर्ण यौनाचार की उनकी इच्छा को क्षार कर दिया। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने का विचार कर रहे थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही उद्घाटित किए गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली हैं। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित अपने भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्रीमद्भागवत 11.5.42 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है।
स्वपाद्युल भजत प्रेयस्यत्य कत्वान्यथावस्य हरिः परेश विकर्म यच्चेत पतितम कर्थन्नत धुनोति सर्वहदि सन्निविष्ट। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा रहता है, वह भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। ये कभी भी आशा नहीं की जाती थी कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी, अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। चातुहोत्र कर्मतंत्र मुपवेदनयी सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तत्रैवाश्रमवृत यह 35 शब्दार्थ अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार हैं यज्ञकर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। तात्पर्य, खाना, सोना, रक्षा करना तथा संभोग करना, ये 4 शारीरिक मांगें पशुओं तथा मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। और जब चारों वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा इनका प्राकट्य किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों को स्थापना की गई जिससे सभ्य पुरुष इनका पालन कर सकें। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। विदुर उवाच स वे विश्वसृजामीशो वेदादीन मुक्तो 5 सुजत यद्यद्येन सृजत देवस्तन में ब्रीहि तपोधन 36 शब्दार्थ। विदुर ने कहा, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे ये बतलाएं कि ब्रह्मा ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था। मैत्रेय खवाच ऋग्यजु सामाधव्यान वेदापूर्वाभिर्मुख शास्त्रमिज्ञा स्तुतितोम प्रायश्चित व्यधिकमात 37 शब्दार। मैत्रेय ने कहा, ब्रह्मा के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद ऋक्, यजु, साम और अथर्वाभिभूत हुए। तत्पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। आयुर्वेद धनुर्वेदम गांधर्व वेदमात्मन स्थापत्यम चासुज्वेदम क्रमापूर्वाभिमुख है। 38 शब्दार्थ। उन्होंने औषधि विज्ञान, सैन्य विज्ञान, संगीत कला तथा स्थापत्य विज्ञान की भी सृष्टि वेदों से की। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हुए। तात्पर्य, वेदों में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है जिसमें न केवल इस लोक के अपितु अन्य मानव लोकों के समाज के लिए भी आवश्यक सभी प्रकार का ज्ञान सम्मिलित है। ऐसा समझा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य कला भी उसी तरह आवश्यक ज्ञान है जिस तरह संगीत कला है। ज्ञान के ये सारे समूह पुराण या वेदों के पूरक कहलाते हैं। वेदों का मुख्य विषय आध्यात्मिक ज्ञान है, किंतु मनुष्यों के ज्ञान की आध्यात्मिक रुचि में सहायता पहुंचाने के लिए अन्य जानकारी वैदिक ज्ञान को आवश्यक सूचनाओं का निर्माण करती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। इतिहास पुराणानि पद्यम वेदमीश्वरा सर्वेभय एवभय ससुजे सर्वदर्शन 39 शब्दार्थ। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद, पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की, क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते थे। तात्पर्य, विशिष्ट देशों तथा राष्ट्रों के और इसी के साथ संसार के अपने इतिहास हैं, किंतु पुराण सारे ब्रह्मांड के, न केवल एक कल्प के अपितु अनेक कल्पों के इतिहास हैं। ब्रह्मा को इन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान है, अतएव सभी पुरानी इतिहास हैं। चूंकि उनकी मूल रचना ब्रह्मा द्वारा की गई, अतएव वे वेदों के अंग रूप हैं और पंचम वेद कहलाते हैं। पोर्शुकधो आप्तोर्यामातिरारोत्र वाजपेयम सगोस्वम 40 शब्दार्थ। ब्रह्मा के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ षोडशी, उत, पुरीशी, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोसों प्रकट हुए। विद्या दान तप सत्य धर्मस्यति पदानि चर आश्रमाश यथासख्यमसृजसह वृत्तिभिः 41 शब्दार्थ। शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पांव कहा जाता है और इन्हें सीखने के लिए 4 आश्रम हैं जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की। तात्पर्य, चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य अर्थात छात्र जीवन, गृहस्थ अर्थात पारिवारिक जीवन, वानप्रस्थ अर्थात तपस्या के निमित्त निवृत्त जीवन तथा संन्यास अर्थात सत्य के प्रचार हेतु विरकत जीवन के केंद्र धर्म के 4 पांव हैं। वृत्तिपरक विभाग हैं ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय अर्थात प्रशासक वर्ग, वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग तथा शूद्र अर्थात बिना किसी विशेष योग्यता वाले सामान्य श्रमिक वर्ग। ब्रह्मा ने आत्म साक्षात्कार में नियमित उन्नति के लिए इन सबों की क्रमबद्ध योजना तथा रचना की। ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने के निमित्त है, गृहस्थ इंद्रिय तृष्टि के लिए है बशर्ते कि यह मन की उदारवृत्ति से की जाए, वानप्रस्थ आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के हेतु तपस्या करने के लिए है और संन्यास सामान्य लोगों को परम सत्य के विषय में उपदेश देने के निमित्त है। समाज के सारे सदस्यों के मिले-जुले शून्य पे कार्यों मिले-जुले कार्यों से मानव जीवन के उद्देश्य के उत्थान हेतु अनुकूल स्थिति उत्पन्न करनी है।
इस सामाजिक संस्थान की शुरुआत उस शिक्षा पर आधारित है जो मनुष्य की पाश्विक लालसाओं को शुद्ध करने के लिए है। सर्वोच्च शुद्धिकरण संस्कार विधि शुद्धों में परम शुद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान है। सावित्र प्राजापत्यम च ब्राहाचाद बृहतथा वार्ता संध्यशालीन शिलोच इति वै गृहे 42 शब्दार्थ। समझय वृत्तिपरक कर्तव्य शालीन किसी का सहयोग मांगे बिना जीविका शिल उपछ त्यक्त अन्नों को बीनना इति इस प्रकार वै यद्यपि गृहे गृहस्थ जीवन में। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार सावित्र का सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों प्राजापत्यम यौन जीवन से पूर्ण विरक्ति के नियम बृहत वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियां वार्ता गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवार कर्तव्य संन्याय तथा परित्यक्त अन्नों को बीनकर शिलोच एवं किसी का सहयोग लिए बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का सूत्रपात हुआ। तात्पर्य विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचारियों को मनुष्य जीवन की महत्ता के विषय में पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। इस तरह प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थी को पारिवारिक झंझटों से मुक्त बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थी। जो विद्यार्थी ऐसे त्रुटि को स्वीकार करने में अक्षम होते थे केवल उन्हें घर वापस जाने और उपयुक्त पत्नी से विवाह करने की अनुमति दी जाती थी। अन्यथा विद्यार्थी जीवन भर यौन जीवन से पूरी तरह विरत रहकर स्थायी ब्रह्मचारी बना रहता था। ये सब विद्यार्थी के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। हमें अपने 4 गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्तिसिद्धांत गोस्वामी महाराज जैसे व्रतधारी ब्रह्मचारी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। ऐसे महापुरुष नैष्टिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। वैखांसा वालखिल्योदुम्ब्रा फेनपा वने न्यासे कुटीच का पूर्व बहलोदो हंसनिष्कियों 43 शब्दार्थ वानप्रस्थ जीवन के 4 विभाग हैं वैखानस वालखिल्य औदुम्बर तथा फेनप। संन्यास आश्रम के 4 विभाग हैं कुटीक बहलोद हंस तथा निष्क्रिय। ये सभी ब्रह्मा से प्रकट हुए थे। तात्पर्य वर्णाश्रम धर्म अर्थात 4 वर्णों तथा सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रमों का संस्थान आधुनिक युग की कोई नई ईजाद नहीं है जैसा कि अल्पज्ञों का प्रस्ताव है। यह ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में की गई। इसकी पुष्टि भगवद गीता से 4.13 भी होती है। चाहुवन्य गया सृष्टम आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दन्नीतिथै च एवं व्याहतेशलास प्रणवो हास्य दहुत 44 शब्दार्थ तर्कशास्त्र विज्ञान जीवन के वैदिक लक्ष्य कानून तथा व्यवस्था आचार संहिता तथा भोग स्व नामक विख्यात मंत्र ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव 3 कार प्रकट हुआ। तस्योष्णिका सिल्लभो यमो गायत्री च त्वचो विभो तृप्तमान 7 श्रुतो 5 नुष्ठुगत्यस्थन प्रजापते 45 शब्दार्थ तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ, त्रिष्ठुप उनके मांस से, अनुष्ठप उनकी शिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। मज्जाया पड़ी रुतना बृहति प्रांतो $5 भवत 46 शब्दार्थ पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थिमज्जा से हुआ और एक अन्य एलोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। स्पर्शस्तस्या भवजीवः स्वरो देहो दाहत ऊष्माण्मेन्द्रियाण्याहुरन्तःस्था बलमात्मनः स्वरा सप्त विहारेण भवन्ति संप्रजाप्ते 47 शब्दार्थ ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतःस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य संस्कृत में 13 स्वर तथा 35 व्यंजन हैं। स्वर हैं आ ई ऊ री कर लू ए ओ तथा ओ एवं व्यंजन हैं क ख य कर आदि। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते हैं। 4 अतटस्थ भी है। ऊष्मों में से 3 श स तालव्य मूर्धन्य तथा दंत्य कहलाते हैं। संगीत के स्वर हैं स रे ग म प तथा नी। ये ध्वनियां मूलतः शब्द ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि कहलाती हैं। अतएव ये कहा जाता है कि ब्रह्मा की सृष्टि शब्द ब्रह्म के अवतार के रूप में महाकल्प में हुई। वेद शब्द ब्रह्म है, अतएव वैदिक वाग्मी की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे हैं, यद्यपि वे प्रतीक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अंततोगत्वा कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से होता है। इसीलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या अतिरिक्त सात्व भ्रम कहलाता है। जो लोग स्वरूप सिद्ध हैं उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्थ व्यक्ताव्यक्तात्मन परः ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युगृह्णित 48 शब्दार्थ ब्रह्मा दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं, अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त 228 की धारणा से परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित हैं। तात्पर्य ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड भर में सबसे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण पद है। ये ब्रह्मांड के सर्वाधिक पूर्ण व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। जब इस पद को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त जीव नहीं मिलता तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा बनना पड़ता है। भौतिक जगत में ब्रह्मा भगवान का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रणव अर्थात दिव्य ध्वनि उन्हीं से आती है।
इसीलिए वे विविध शक्तियों से समन्वित रहते हैं, जिनसे ही इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे सारे देवता प्रकट होते हैं। उनके दिव्य महत्व को कम नहीं आंका जाना चाहिए, यद्यपि उन्होंने अपनी ही पुत्री के साथ रमण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की थी। ब्रह्मा द्वारा ऐसी प्रवृत्ति के प्रदर्शन का एक अभिप्राय है और उन्हें सामान्य जीव की तरह गर्हित या निंदनीय नहीं मानना चाहिए। ततो 5 परामुपादाय स सर्गाय मनोदध्ये 49 शब्दार्थ। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह वे आगे सृष्टि के कार्य में लग गए। तात्पर्य, ब्रह्म का पहला शरीर दिव्य था जिसमें यौन जीवन के प्रति अनुरक्ति वर्जित थी, अतएव यौन से संबद्ध होने के लिए उन्हें दूसरा शरीर अंगीकार करना पड़ा। इस तरह उन्होंने सृजन कार्य में अपने को लगाया। उनका पूर्व शरीर कोहरे में बदल गया, जैसा कि पहले वर्णन हो चुका है। ऋषिना भूरिवीर्यानाम्पि सर्गद्वित्रितम् ज्ञात्वा तदधृदये भूयश्विन तयामास कौरव 50 शब्दार्थ हे कुरुपुत्र। जब ब्रह्मा ने देखा कि अत्यंत वीर्यवान ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई तो वे गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जाए। अहो अद्भुतमेत में व्यापृत्स्यापि नित्यदा न होधन्ते प्रजा नून देवमत विधातकम 51 शब्दार्थ। ब्रह्मा ने अपने आप सोचा, हाय, यह विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी अपर्याप्त है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एवं युक्तकृत्स्य कस्य रूपम भूतद्विधा यत्कायम विकक्षिते 752 शब्दार्थ। जब वे इस तरह विचारमग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे तो उनके शरीर से 2 अन्य रूप उत्पन्न हुए। वे अब भी ब्रह्मा के शरीर के रूप में विख्यात हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा के शरीर से 2 शरीर उत्पन्न हुए, एक के मूंछ थे और दूसरे के उभरे हुए वक्षस्थल। कोई भी उनके प्राकट्य के स्रोत को नहीं बतला सकता, इसीलिए आज भी वे काय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का शरीर। इससे उनके पुत्र या पुत्री के रूप में उनके संबंध को कोई जानकारी नहीं मिलती। ताभ्यां रूप विभागाभ्यां मिथुन संपद्यत 753 शब्दार्थ। दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए। यस्तु तत्र पुमासो 5 भून्मनु स्वयंभुव स्वराट स्त्री यासी छत्रुपाख्या महिष्यस्य महात्मनः 54 शब्दार्थ। इनमें से जिसका नर रूप था वह स्वयंभुव मनु कहलाया और नारी शत्रुपा कहलाई, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में जानी गई। तदा मिथुनधर्मेण प्रजा होधाम भूविरेत 57 शब्दार्थ। तत्पश्चात उन्होंने संभोग द्वारा क्रशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में बुद्धि की। स चापी शत्रुपाया पन्याप्त्यान्यजी जनत प्रियव्रततान्पादो कन्याश भारत आकृतिर्देवहूतिशन प्रसूतिरिति सतम 56 शब्दार्थ। प्रियव्रत तथा उत्तानपाद एवं 3 कन्याएं आकृति, देवहूति तथा प्रसूति। आकृति रुचय प्रादाकत पायतु मध्यमाम दक्षायादात प्रसूति चर्यत आपुरितम जगत 57 शब्दार्थ। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकृति रुचि मुनि को दी, मझली पुत्री देवहूति कर्दम मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से पूरित हो गया। तात्पर्य, यहाँ पर ब्रह्मांड की जनसंख्या के सूजन का इतिहास दिया गया है। ब्रह्माजी ब्रह्मांड में आदि जीवित प्राणी हैं जिनसे मनु स्वयंभुव तथा उनकी पत्नी शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु से 2 पुत्र तथा 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई और उन सबों से आज तक विभिन्न लोगों की जनसंख्या उत्पन्न हुई है। इसलिए ब्रह्मा सबों के पितामह कहलाते हैं और भगवान ब्रह्मा के पिता होने से सारे जीवों के प्रपितामह कहलाते हैं। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 11.39 में इस प्रकार हुई है, वायुर्मोरिनिर्वरुण शशाडुः प्रजापति शिव प्रपितामश नगयो नमस्ते 5 तु सहस्रकृत्वः पुनश्च द्वयोपि नमो नमस्ते। आप वायु के स्वामी, परम न यायम, अग्नि तथा वर्षा के स्वामी हैं। आप चंद्रमा हैं तथा आप प्रपितामह हैं। अतएव मैं आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के 3 स्कंध के अंतर्गत कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि नापक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।